गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास लेखन भाग से हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट 1 जिसे कहें हम, वो है अनुच्छेद लेखन। तो आज मैं आपको अनुच्छेद दिखाने वाली हूँ। उसका टॉपिक है GST, एक देश एक कर। आपके एग्जाम में जब अनुच्छेद लेखन आता है तो इस तरह से टॉपिक आता है और उसमें कुछ बिंदु दिए जाते हैं। उन बिंदुओं को काम में लेते हुए, प्रयोग में लाते हुए आपको अनुच्छेद लिखना पड़ता है कि इस अनुच्छेद में आपको क्या लिखना है। जैसे GST का अर्थ क्या है, इसके क्या फायदे हैं, है ना, ये क्यों काम में आता है, ये क्यों जरूरी है। तो इस तरह के हमारे जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को लेते हुए हमें हमारा अनुच्छेद पूरा एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है। हर बिंदु से 2-3 बातें हमें उस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखनी पड़ती है। तो इसमें हमारे बिंदु हैं संकेत बिंदु, जिन्हें कहते हैं संकेत बिंदु। इसमें पहला है अर्थ, दूसरा है आपका टॉपिक क्यों जरूरी। आप चाहें तो इन्हें इस ऑर्डर में लिखें, क्यों जरूरी। तीसरा है हमारा टॉपिक फायदे, इसके क्या फायदे हैं। और चौथा है बिंदु हमारा वास्तविक परेशानियां, क्यों जो परेशानियां आई इसकी वजह से हमने GST कर लागू किया। ये पॉइंट सिर्फ आपके लिखने के लिए, आसान बनाने के लिए ये पॉइंट है कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या चीज बतानी है। बाकी आपको पॉइंट में नहीं लिखना है, कोई पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। GST का अर्थ है, GST का अर्थ है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। और विराम। आगे है, यह एक एकीकृत कर है। एकीकृत कर है जो वस्तुओं और सेवाओं
लागू होने से इसके लागू होने से पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा। विराम। आगे लिखें, पहले देश में अलग अलग तरह के कर लागू होते थे, जिनसे देश की कर व्यवस्था बहुत जटिल बन गई थी। कंपनियों और छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना मुश्किल होता था। अप्रत्यक्ष करों का भार अंतिम रूप से उपभोक्ता को ही वहन
करना पड़ता है। पहले एक ही वस्तु पर विभिन्न प्रकार के कण लगते थे। विभिन्न प्रकार के कण लगते थे। पहले एक ही वस्तु पर विभिन्न प्रकार के कण लगते थे, लेकिन जीएसटी आने से सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही प्रकार का कर लगेगा। एक ही प्रकार का कर लगेगा, जिससे वस्तुओं की लागत में कमी आएगी। वस्तुओं की लागत में कमी आएगी, जिससे वस्तुओं की लागत में कमी आएगी। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि पूरे भारत में एक ही रेट से कर लगेगा। एक ही रेट से कर लगेगा। जिससे एक ही रेट से कर लगेगा, जिससे सभी राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत लगभग समान रहेगी।
इम्पोर्टेंट अनुच्छेद दिखा रही हूँ, ये आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करें ताकि आपके जो कॉपी है उसमें आपको जब आपका एग्जाम हो तो आपको सारा मटेरियल एक साथ इकट्ठा मिल सके और आपको ये तो पता हो कि हमें एक बार इन सबको रीड आउट करना है, इन सबको देखना है। क्लियर? इसके बाद हमारा सेकंड अनुच्छेद है, ये आप लिख लेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएसटी। ज़्यादातर चांसेस है इसके आने के, नहीं आता है कोई बात नहीं, हमें कम से कम जीएसटी के बारे में पता तो होगा, इसे हम पढ़ लें ताकि इससे रिलेटेड यदि आ जाता है तो हम लिख पाएँ। इसे अच्छे से पढ़ें और बिल्कुल बिंदुओं जो हमारे बिंदु थे उन्हीं के अनुरूप एक एक दो दो लाइन इसमें है। तो आगे दूसरा वाला नीचे लिखते हैं हम। दूसरा अनुच्छेद है हमारा स्वच्छता आंदोलन। अनुच्छेद नंबर 2 है हमारा स्वच्छता आंदोलन। स्वच्छता आंदोलन स्वच्छता आंदोलन। इसके संकेत बिंदु हैं, इसके संकेत बिंदु हैं। स्वच्छता आंदोलन क्यों करवाया जा रहा है स्वच्छता आंदोलन, इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बदलाव, लोगों की सोच में क्या क्या बदलाव लाना है और हमारा उत्तरदायित्व, हमें किस तरह से इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। उत्तरदायित्व तो हमें बिल्कुल इन संकेत बिंदुओं के अनुरूप ही लिखना है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं हमारा स्वच्छता आंदोलन। स्वच्छता शब्द सुनने में जितना सरल और बोलने में जितना आसान लगता है, तो हमें बंद कर लिखेंगे स्वच्छता शब्द। स्वच्छता शब्द सुनने में जितना सरल, सुनने में जितना सरल, स्वच्छता शब्द सुनने में जितना सरल और बोलने में जितना आसान लगता है, स्वच्छता शब्द। हाँ, तो स्वच्छता शब्द सुनने में जितना सरल और बोलने में जितना आसान लगता है, प्रभाव में उतना ही व्यापक, प्रभाव में उतना ही व्यापक, उतना ही व्यापक और परिणाम में उतना ही, परिणाम में उतना ही, परिणाम में उतना ही आनंददायक, आनंददायक
और सुखद और स्वास्थ्यवर्धक है। और स्वास्थ्य कारक होता है। ये स्वच्छता जो शब्द है सुनने में बहुत सरल है, लेकिन इसके जो परिणाम आते हैं वो बहुत सुखद और आनंददायक होते हैं। स्वच्छता जीवन का एक ऐसा अंग है। स्वच्छता जीवन का एक ऐसा अंग है। जीवन का एक ऐसा अंग है जिसकी मौजूदगी जीवन को खुशियों से भर देती है। जिसकी मौजूदगी जीवन को खुशियों से भर देती है। खुशियों से भर देती है। और गैर मौजूदगी, यदि स्वच्छता नहीं होगी हमारे जीवन में, गैर मौजूदगी का मतलब है स्वच्छता न होना। गैर मौजूदगी जीवन में रोग क्या हो जाते हैं जहाँ स्वच्छता नहीं रहती है। इसकी गैर मौजूदगी में जीवन में रोग, कुंठा और सब कुछ होते हुए भी एक साथ मिलेंगे। सब कुछ होते हुए भी अभाव जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। स्वच्छता शब्द सुनने में जितना सरल और बोलने में जितना आसान लगता है, प्रभाव में उतना ही व्यापक परिणाम में उतना ही आनंददायक, सुखद और स्वास्थ्यकारक होता है। स्वच्छता जीवन का एक ऐसा अंग है जिसकी मौजूदगी जीवन में खुशियाँ भर देती है। और गैर मौजूदगी जीवन में रोग, कुंठा और सब कुछ होते हुए भी अभाव की स्थिति उत्पन्न कर देती है। यहाँ पर हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आगे। अतीत में न जाकर अतीत में न जाकर अधिक
एक या दो पीढ़ी, सिर्फ एक या दो पीढ़ी पहले की स्थिति देखें। स्थिति देखें। जब जनसंख्या पर इतना ज्यादा दबाव नहीं था, जब जनसंख्या पर इतना ज्यादा दबाव नहीं था, ज्यादा दबाव, जब जनसंख्या का इतना ज्यादा दबाव नहीं था, विकास के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में इतना अधिक औद्योगिकरण भी नहीं हो पाया था। यानी कि जितनी फैक्ट्रीज वगैरह थी, इनका इतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था। जब ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी तो प्रदूषण भी कम था। जैसे जैसे नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे ही स्वच्छता कम होती गई। औद्योगिकरण भी नहीं हो पाया था। नहीं हो पाया था। तब जलवायु, वायु तथा बाह्य परिवेश में प्राकृतिक रूप से ही इतनी स्वच्छता पाई जाती थी। कि जीवन आनंद से भरपूर रहता था। कि जीवन आनंद से भरपूर रहता था। और मेरा आगे देखें। आज स्थिति बदल चुकी है। आज स्थिति बदल चुकी
बदल चुकी है। और मेरा जनसंख्या में तो वृद्धि हुई है। जनसंख्या जनसंख्या में तो वृद्धि जनसंख्या में तो वृद्धि हुई ही है। इतने सालों में जनसंख्या वृद्धि दर तो बढ़ी है। इसके साथ साथ क्या बढ़ गया है? जनसंख्या के साथ साथ औद्योगिकरण औद्योगिकरण एवं आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं वन कटाव के दुष्परिणाम वन कटाव के दुष्परिणाम जलवायु एवं संपूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। ऐसे प्रदूषित वातावरण में स्वच्छता का महत्व और अधिक बढ़ गया है। स्वच्छता का महत्व और अधिक बढ़ गया है और अधिक बढ़ गया है। स्वच्छता का न होना कहीं स्वच्छता का न होना कहीं विषम स्वच्छता का न होना कहीं विषम स्वच्छता का न होना कहीं विषम परिस्थितियों
जिम्मेदार है, जिम्मेदार, बहुत हद तक जिम्मेदार है। विराम। स्वच्छता के प्रति सरकार स्वच्छता के प्रति सरकार स्वच्छता के प्रति सरकार का मार्गदर्शन सरकार का मार्गदर्शन तो मिल ही रहा है, किंतु इसके लिए सर्वसाधारण को व्यक्तिगत तौर पर, यानी हम आम जनता को व्यक्तिगत तौर पर, सर्वसाधारण को व्यक्तिगत तौर पर यथासंभव प्रयास करने होंगे। यथासंभव, जितना हम संभव हो सकता है हमें अपने स्तर पर, जनता को अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे, प्रयास करने होंगे। तभी इस विकराल समस्या, तभी इस विकराल समस्या का हल संभव है। हमेशा स्वच्छ रहें, हमेशा स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। इस तरह से हमारा परिस्थितियों के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। स्वच्छता के प्रति सरकार का मार्गदर्शन तो मिल ही रहा है, किंतु इसके लिए सर्वसाधारण को भी व्यक्तिगत तौर पर यथासंभव प्रयास करने होंगे, तभी इस विकराल समस्या का हल संभव है। हमेशा स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें। इस तरह से हमारा यह अनुच्छेद खत्म होता है। आज के